श्रीमात्रेय नमः। आज से हम ललिता सहस्रनाम का पाठ शुरू करते हैं। यहाँ मेरे वीडियो देखने वाले सभी लोगों से एक छोटी सी विनती है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका कारण यह है कि मैं केवल सरल अर्थ बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब श्री का अर्थ सम्मानित माता है, जिसका अर्थ माँ है। अगर आप सरल साधारण अर्थ जानना चाहते हैं तो वह आपको गूगल या विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा। सुनिए, मैं माँ के बारे में जो भी मुझे पता है वह आपसे साझा करने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। माँ से संबंधित कोई भी एक बात भी छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। माँ को जितना सम्मान दिया जाएगा वह उतनी ही खुश होंगी, ये एक सत्य है। माँ के बारे में जितना चर्चा की जाएगी उतनी ही ज्ञान बढ़ेगा, यही मैं सोचता हूँ। ललिता माँ के पहले नाम का उल्लेख करते हुए सुनिए। ललिता माँ पंच ब्रह्मासन पर बैठकर वासिन्यादि वाग देवताओं को एक इशारा किया। उस इशारे को समझकर पहले नाम का उच्चारण किया गया, वह है श्रीमात। यहाँ मात का अर्थ सभी को ज्ञात है, वह माँ है। लेकिन श्री को पहले क्यों रखा गया है? यहाँ श्री का अर्थ सम्मानित, शुभ, पवित्र है। माँ को श्री क्यों कहा गया है? इसका एक वाक्य में उत्तर है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी माँ की पूजा करते हैं, इसलिए माँ को श्री कहा गया है। यहाँ श्री का अर्थ क्या है, ये देखिए। हयग्रीव स्वामी ने अगस्त्य मुनि को ललिता सहस्त्र नाम के बारे में बताते हुए पहले नाम को इस कथा से शुरू किया। यहाँ एक छोटी कथा है। वह कथा क्या है, ये मैं बताता हूँ, सुनिए। एक बार इंद्र। इंद्र कौन है, आप सभी को पता है, देवताओं का राजा। ऐसे इंद्र ने एक बार अपने पास मौजूद बल और ऐश्वर्य को देखकर बहुत गर्व से कहा, मैं ही देवताओं का अधिपति हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे पास जो संपत्ति है वह किसी के पास नहीं है। यह अहंकार उसमें बढ़ने लगा। इसके साथ ही वह देवताओं के साथ मिलकर जंबासुर नामक एक राक्षस का संहार करने के उत्सव का आयोजन कर रहा था। इंद्र ऐरावत पर बैठकर जुलूस में आ रहा था। तभी रास्ते में एक महान तपस्वी दुर्वासा महर्षि माँ की पूजा करते हुए माँ के प्रसाद के फूलों की माला लेकर बाहर निकल रहे थे। दुर्वासा महर्षि ने उस जुलूस को देखा। उस जुलूस में सभी देवता नृत्य कर रहे थे और बहुत आनंदित और खुश थे। तब दुर्वासा महर्षि ने इंद्र को बताया कि असुर संहार के बारे में जानकर इंद्र को कोई अच्छा उपहार देना चाहते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, जब कोई साधु या महर्षि के पास जाते हैं तो वे हमें क्या देते हैं? कोई प्रसाद या विभूति उपहार के रूप में देते हैं। इसी तरह दुर्वासा महर्षि ने भी यहाँ इंद्र को माँ के पास से लाए हुए फूलों की माला उपहार में दी। लेकिन इंद्र ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे क्या है यह जाने बिना वह उसे अपने वाहन ऐरावत के सिर पर रख दिया। वह हाथी उस माला को अपने सिर पर रखकर उसे अपने कानों से खींचकर नीचे गिरा दिया और उसे चुराने लगा। यह सब दुर्वासा महर्षि ने देखा। देखते ही तुरंत उन्हें गुस्सा आ गया। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, इसी अहंकार के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। यह क्या है जानते हो? माँ के पास से लाए गए फूलों की माला को तुमने इस तरह से नजरअंदाज किया। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? शिव ने भी देवी से लाई गई माला अपने सिर पर धारण कर ली। ब्रह्मा और विष्णु आंखों के सामने नमस्कार करते हैं। देवता इसे स्वीकार करते हैं। इतनी पवित्र माला के प्रति तुम इस तरह की उपेक्षा कर रहे हो? एक माँ के रूप में जिस तरह से तुम्हें ये सभी धन संपत्ति मिली है, उस माँ के प्रसाद को तुमने इतनी उपेक्षा की। इसलिए दुर्वासा महर्षि ने इंद्र को शाप दिया। क्यों हयग्रीव स्वामी ने दुर्वासा महर्षि के साथ ललिता सहस्त्र नाम की शुरुआत की? इसका कारण यह है कि दुर्वासा महर्षि यहाँ माँ के एक महान उपासक हैं। उन्हें कोपिष्ठी कहा जाता है और सभी उन्हें क्रोधित के नाम से ही जानते हैं। वह कौन है, यह जानने पर जब भी आप दुर्वासा महर्षि के बारे में जानेंगे तो आप उन्हें नमस्कार करेंगे, लेकिन आप उन्हें क्रोधित नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुर्वासा महर्षि कौन है। वह रुद्र का मन्यु शक्ति स्वरूप है। यहाँ मन्यु शक्ति का अर्थ है क्रोध, यानी रुद्र के क्रोध के अंश से उत्पन्न हुए हैं दुर्वासा महर्षि। इसलिए उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है, लेकिन उनका क्रोध मनुष्यों के क्रोध जैसा नहीं है। यह दुनिया को बचाने के लिए उपयोग होने वाला दिव्य क्रोध है। अन्याय को देखकर जब अधर्म बढ़ता है तब रुद्र के मन्यु शक्ति प्रकट होती है। यहाँ दुर्वासा महर्षि का अर्थ है शिव के मन्यु शक्ति से उत्पन्न महर्षि। इसलिए उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, लेकिन वह क्रोध सामान्य क्रोध नहीं है। यह पाप, गर्व और अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट होने वाला क्रोध है। इतने महान
महर्षि दुर्वासा महर्षि हैं। फिर कभी भी उन्हें क्रोधित कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वह रुद्र के क्रोध के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका क्रोध बहुत होता है। यह हमें तुरंत समझ लेना चाहिए। आर्षि लोग शाप क्यों देते हैं, इस पर देखते हैं। यहाँ आपको एक बात समझनी चाहिए। अर्षियों ने शाप दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया। जो गलती की उसके लिए तुरंत फल मिलना चाहिए, यही शाप का अर्थ है। बहुत से लोग कहते हैं कि वह शाप देते हैं, इतने महान आर्षि शाप देते हैं, लेकिन हमारे जैसे मनुष्यों के लिए वह शाप नहीं देते। जानकर या न जानकर कोई भी कुछ कहता है तो आप चिंता मत कीजिए। इतने महान रुद्र के अंश से उत्पन्न दुर्वासा महर्षि हैं, इसलिए उनका शाप फलित हुआ, लेकिन मनुष्यों के लिए इसका असल में कोई संबंध नहीं है। यहाँ दुर्वासा महर्षि ने इंद्र को शाप दिया। अब इंद्र के पास जो भी धन और ऐश्वर्य था, सब चला गया। यह समझकर इंद्र ने तुरंत दुर्वासा महर्षि से क्षमा मांगने के लिए देखा, तो उन्होंने तुरंत ही अकंडुंडु विलाप किया। यहाँ माता का प्रसाद की अनदेखी करने के कारण इंद्र के पास रहने वाली 3 स्त्रियां चली गईं। ये 3 स्त्रियां हैं स्वर्गश्री, नित्यश्री, विजयश्री। जब भी दुर्वासा महर्षि इंद्र को शाप देते हैं, यहाँ विजयश्री उनके पास से दूर हो गई। विजयश्री जब भी गई, तब राक्षसों की जीत शुरू होती है और देवताओं की हार शुरू होती है। इसके अलावा स्वर्गश्री और स्वर्गश्री भी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अब नित्यश्री, यह नित्यश्री विष्णु मूर्ति के पास पहुंचती है। नित्यश्री का अर्थ है हमेशा रहने वाली श्री, इसलिए नारायण के पास हमेशा नित्यश्री रहती है। श्री का अर्थ है माता भी। उस नारायण के पास उनके बाएं हृदय में साक्षात श्री लक्ष्मी देवी बैठी रहती हैं, इसलिए नारायण के पास हमेशा श्री का ऐसा होना बना रहता है। जो लोग ललिता माता को हमेशा याद करते हैं, माता के लिए तप करते हैं, उनके पास नित्य श्री से एक किरण आकर बैठती है। जब भी नित्य श्री उनके पास होती है, तब नित्य श्री से बाकी सब भी, विजय श्री जैसी सब चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अब से ऐसे लोगों के लिए धन और विजय का कोई अभाव नहीं रहेगा। यह यहाँ का अर्थ है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, अब हम जब भी किसी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, नित्य श्री एक किरण के द्वारा हमारे पास आकर बैठती है। अब जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं, तो तुरंत नित्य श्री फिर से नारायण के पास चली जाती है। इसलिए कभी भी जानबूझकर किसी को दुख न पहुंचाए। यहाँ ये बात है कि नारायण के पास जो श्री है, वह साक्षात ललिता माता से आई एक किरण है। नारायण के पास से मनुष्यों के लिए जैसे एक किरण के द्वारा नित्य श्री आती है, ललिता माता के पास से भी ऐसी ही एक किरण नारायण के पास है। इतनी महान धन की श्री माता के सामने कहते हैं। कौन कहते हैं? यह सब वसिन्यादि वाग देवता कहते हैं। इसलिए इतनी महान श्री नाम की माता के सामने पहुंचाकर उन्होंने इसे प्रारंभ किया। ये वसिन्यादि वाग्देवता कहते हैं। इस श्री के बारे में जितना विषय है और माता के बारे में जानने के लिए यह एक जन्म में ही पर्याप्त नहीं है। सब कुछ ललिता सहस्त्र नाम के बारे में सुनते समय होता है। यहाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें श्री माता का मतलब पूरी तरह से समझाकर बताने वाला हूँ। यहाँ ललिता माता के बारे में सुनते समय आप में से कितनों को माता के बारे में और जानने की इच्छा होती है, कृपया टिप्पणी में मुझे बताएं। ऐसी आध्यात्मिक चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मात्रे नमः।